इतना बड़ा परिवार है, संभवतः भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक। 15 करोड़ सदस्य हैं, 5,000 से ज़्यादा केंद्र हैं, 80 से ज़्यादा देशों में शाखाएं। और सही अर्थों में गायत्री परिवार को गायत्री परिवार वंदनीय माता जी ने बनाया। हम जरा सोच करके देखें कि 1971 में पूज्य गुरुदेव विदाई का संदेश दे करके गए थे। लौटने वाला भाव गुरुदेव ने नहीं रखा था। हिमालय की यात्रा पर चले गए, विदाई का संदेश दे दिया कि हम लोगों की अंतिम मुलाकात है। और उन परिस्थितियों में वंदनीय माता जी आई। आज शांति कुंज इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पर 25,000 लोग रह सकते हैं। उन दिनों में 25 लोग भी नहीं रहते थे, जंगल के मध्य में थे, दूर दूर से लोग यह नहीं आ पाते थे। ऐसे में वंदनीय माता जी ने अकेले इस पूरे आश्रम की स्थापना करी। आज इतना बड़ा स्वरूप है, इतना बड़ा परिकर है, पर हम 71 के, आज से 54 साल पहले की कल्पना करके देखें। उस समय में वीराने के अंदर, जंगल के अंदर एक संकल्प को लेकर के वंदनीय माता जी यहाँ आई। पूरा गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ वो अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के आधार पर खड़ा हुआ। उसको शुरू करने का कार्य दायित्व वंदनीय माता जी ने लिया, पूरे परिवार को स्थापित करने का काम किया और फिर श्रद्धेया जी ने उसी कार्य को किया। हम जरा सोच करके देखें कि इतने बड़े परिवार के मूल में, केंद्र में क्या भाव है? नारी शक्ति का भाव है। फिर माँ गायत्री कौन है? माँ गायत्री भी तो शक्ति। तो जो मूल आधार है वो सही पूछें और सही देखें तो शक्ति के भाव से, शक्ति की अभ्यर्थना का और शक्ति के ही संपोषण का भाव है। वो भाव जो है वही गायत्री परिवार को यदि पुष्पित पल्लवित कर पाता है तो अन्य को भी कर पाएगा।